नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ फ्लक्स। क्या आपने कभी अपने डॉक्टर से सुना है कि आपका बीपी थोड़ा ज्यादा है, ध्यान रखना होगा? क्या कभी सिर दर्द, चक्कर, बेचैनी के बाद बीपी चेक करवाया तो आपका बीपी 150/100 निकला? या आपके घर में कोई है जो सालों से बीपी की दवा खा रहा है और आप सोचते हैं कि क्या ये दवा जिंदगी भर लेनी पड़ेगी? दोस्तों, यही है आज का विषय, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। भारत में लगभग 30% वयस्क इस समस्या से जूझ रहे हैं और आधे लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उन्हें बीपी बढ़ने की शिकायत है। इसीलिए इसे भी साइलेंट किलर कहा गया है। आज हम जानेंगे कि बीपी क्या है, हाई बीपी क्या होती है, इसके सिम्टम्स, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस, मेडिसिन तथा लाइफस्टाइल चेंजेस क्या क्या होते हैं, दवाइयां काम कैसे करती हैं और इसके प्रिवेंशन तथा कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां आप लोगों को दी जाती हैं, जैसे किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना पाएंगे। जो भी व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, मेरा एक नया YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स आयुर्वेदा है, इसे भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में बताता हूं। इसके साथ साथ कौन सी जड़ी बूटियां, कौन से ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, इन सभी के बारे में इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। अगर आप आयुर्वेद से जुड़ने के इच्छुक हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो हाइपरटेंशन है वो क्या होता है। ब्लड प्रेशर का मतलब है हमारे दिल से निकलने वाला खून जब हमारे धमनियों में होकर गुजरता है तो वहां पर जो दबाव बनता है उसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। प्री हाइपरटेंशन 120 to 129/80 to 89। स्टेज 1 हाइपरटेंशन 140 to 159/90 to 99। स्टेज 2 हाइपरटेंशन 160 and above/100 above। अगर पानी की पाइप में दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? पाइप फट जाएगी। वैसे ही अगर ब्लड प्रेशर हमारी धमनियों में काफी दिनों तक रहे तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर जैसी स्थिति आ सकती है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर है। परिवार में अगर पहले से ही हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है तो ये आप में भी होने की जो रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। 40+ एज में ये कॉमन होता है। अगर आप मोटे हैं, आपके पेट के आसपास चर्बी जमी है तो भी आपको हाई बीपी के रिस्क हो सकते हैं। आप खाने में ज्यादा नमक लेते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ही ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं तो भी ये रिस्क हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहे। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, नींद की कमी है तो भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आपको कोई किडनी की बीमारी है या थायराइड प्रॉब्लम है तो भी आप हाई बीपी होने के रिस्क पर हैं। आप सोचते हैं कि थोड़ा बीपी बढ़ा है, कोई बात नहीं, याद रखिए यही थोड़ा बढ़ा हुआ बीपी आगे चलकर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए दोस्तों, समझ लेते हैं कि हाई बीपी को पहचानने की क्या क्या सिम्टम्स हैं। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर में कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी सिर दर्द, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, सांस फूलना, छाती में दर्द, नाक से खून आना, यह सब हाई बीपी के सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको बार बार सिर दर्द होता है लेकिन आप उसे तनाव मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, कहीं वो बीपी के तो संकेत नहीं। आइए दोस्तों, आप समझ लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। बीपी मशीन के द्वारा 2 से 3 रीडिंग्स लेकर उसका एवरेज निकाला जा सकता है। इसकी होम मॉनिटरिंग भी होती है तथा 24 आवर एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग भी होती है। डॉक्टर्स के द्वारा कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाया जा सकता है, किडनी का टेस्ट, शुगर टेस्ट तथा कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। डॉक्टर्स के द्वारा ईसीजी तथा इको करवा कर भी हाई ब्लड प्रेशर को डायग्नोस किया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट क्या क्या है। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले आपको अपने खाने में नमक की मात्रा को कम करना है। 5 ग्राम से कम आपको रोजाना नमक इस्तेमाल करना। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो अपने वेट को कंट्रोल करें। रोजाना 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करें। बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं तो आपको स्मोकिंग को भी छोड़ना है और अल्कोहल को भी छोड़ना है। स्ट्रेस कम करने के लिए योगा करें, मेडिटेशन करें। अपने खाने में फ्रूट्स का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल तथा फाइबर वाले फूड का इस्तेमाल ज्यादा करें। क्या आप दिन भर में नमक की मात्रा को ध्यान देते हैं? यही थोड़ा बढ़ा हुआ नमक ही
आपके बीपी को बढ़ाता है। आइए दोस्तों अब ट्रीटमेंट में बढ़ते हैं मेडिसिन की तरफ। याद रखिए दोस्तों, हाई बीपी की दवाएं बीपी को खत्म नहीं करती है बल्कि उसको कंट्रोल करती है। इसीलिए इन्हें रेगुलर तथा डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए। डायूरेटिक, हाइड्रोक्लोथियाजाइड तथा क्लोरथेलिडोन ये किडनी से एक्स्ट्रा पानी तथा नमक को शरीर से बाहर निकालती है, जिससे खून की मात्रा यानी कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। इन दवाइयों को जो साइड इफेक्ट है बार बार यूरिन आना तथा पोटेशियम की मात्रा का कम होना। क्या आपने कभी सुना है कि बीपी की दवा खाने के बाद बार बार पेशाब लगती है? यही डायूरेटिक्स है। ACE इनहिबिटर, इसके अंदर आते हैं इनालाप्रिल तथा रेमेप्रिल। यह एंजियोटेंसिन नामक हार्मोन को बनने से रोकती है, जो कि नॉर्मली ब्लड वेसल्स को सिकोड़ने का काम करती है। इसको खाने के बाद जो रिजल्ट होता है, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाता है और बीपी कम हो जाती है। के साइड इफेक्ट में ड्राई कफ तथा पोटेशियम की मात्रा बढ़ सकती है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इसके अंदर आती है लोसार्टन, टेलमोसार्टन। ये एंजियोटेंसिन हार्मोन को उसके रिसेप्टर पर ही ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से बीपी कम हो जाता है। इसकी जो सबसे अच्छी बात है कि खांसी नहीं आती। बीटा ब्लॉकर, इसके अंदर आती है एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल। ये दिल की धड़कन को तथा पंप करने की जो क्षमता होती है उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसके अंदर आती है एम्लोडिपिन, वेरापामिल, डिल्टिजम। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ब्लड वेसल्स की जो मांसपेशियां हैं उनको रिलैक्स कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इस दवा का जो साइड इफेक्ट है उसके अंदर पैरों में सूजन हो सकती है तथा सर दर्द हो सकता है। इनके अलावा ब्लड प्रेशर कम करने के और भी कई सारे ग्रुप हैं, जैसे कि अल्फा ब्लॉकर, जिसके अंदर आती है प्राजोसिन। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि हाई बीपी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दोस्तों अगर हाई बीपी को कंट्रोल ना किया जाए तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, आंखों की रोशनी तक जाना हो सकता है। तो दोस्तों सोचिए, अगर एक सिंपल बीपी को कंट्रोल ना किया जाए तो ये आपके शरीर के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि हाई बीपी का प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें, डैश डाइट का इस्तेमाल करें, रेगुलर बीपी का चेकअप करवाएं, स्मोकिंग तथा अल्कोहल से दूरी बनाकर रखें, दवाइयों को इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर नियमित रूप से करें, स्ट्रेस को कम करें। क्या आप दवा को खुद से बंद कर देते हैं जब भी आपका बीपी नॉर्मल आता है? याद रखिए, ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये था पूरा ज्ञान हाई बीपी के बारे में। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हाई बीपी क्या है और हाई बीपी की जो दवाइयां हैं वो कैसे काम करती हैं और इन्हें रेगुलर लेना क्यों जरूरी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य विषय में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।